दादा उस पर्चे को रख लीजिए, क्योंकि इतनी सारी शेष हम पर्चा देखिए इतना लिखते हैं और आप बहुत सारा ले आते हैं। आगे आ जाए समय के साथ दादा आप भी समझते हैं, समझदार हैं, सब विषयों को एक साथ बता पाना समय के अभाव में नहीं हो पाता, लेकिन शेष हमने इतना लिखा है, अवश्य आपका मार्गदर्शन होगा इसमें। समस्या का थोड़ी और आगे पर्ची कहाँ से आए दादा? आप इंदौर से आए, पहले अभी कभी हमसे मिले हैं? माइक में आप हमसे माइक में चालू है, मैं ऐसे माइक कर लीजिए। तीसरी बार अच्छा, तो दोनों बार हमसे मिल चुके हैं, तीसरे तो दो बार मिलने पर हमारे बताने में क्या कमी रह गई कि बार बार आपको मिलना पड़ा? वो क्या है, मेरे 4 पॉइंट है। एक तो मकान का था, पहला हमने क्या क्या बता दिया था? पहला मकान का बता दिया था। हाँ। दूसरी बार बच्चे के लिए शादी नौकरी के लिए, हाँ, उसका बनवाया। तीसरा बच्चे के लिए आया शादी नौकरी के लिए। ठीक है। हाँ, तो आपने ये सारी चीजें एक बार में क्यों नहीं पूछी? मैंने पूछा गुरुजी, पर आप बोले इतने समय में इतने होगा, इसलिए पूछ नहीं। हमने ऐसा बोला था क्या? लेकिन देखो बंद में नहीं, अभी हमने खुले में भी बोला कि दादा वो पर्चे को आप रख लो, कहा कि नहीं कहा? पर्चे को रख लो कि जितना हमारे पर्चे में आया है उतना हम बता सकते हैं, शेष आगामी दादा कोई नहीं, क्योंकि दादा हमसे पहले मिल चुके हैं, लेकिन पहले इन्होंने क्या पूछा वो अभी हमने आदेश नहीं लिया। हाँ, अभी पर्चे में क्या आया है वो अवश्य हम जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि एक ही बार में सब कुछ मिल जाए। अगर एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा तो आप भ्रमित हो जाओगे। क्या हो जाओगे दादा? आप स्वयं भ्रमित हो जाओगे, हम नहीं। आप स्वयं समझ नहीं पाएंगे कि अब गुरुजी ने ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको होगा कैसे, और उस चक्कर में आप कुछ नहीं करोगे और समय निकाल दोगे। बाद में कहोगे गुरुजी समय तो निकल गया। क्या हो गया? समय निकल गया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। बच्चे की शादी शुभ सर्विस होगी, पूर्वत मिल चुके हो, समाधान होगा, समाधान होगा। 2 बार हो गया दादा, ठीक है। और बच्चा दिशा सही, वो मार्ग खुलेगा। बच्चे का दिशा, दिशा मतलब गलत लाइन में नहीं है, वो इसमें नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा होगा तो यहाँ तो देख लो, उंगली तो धर लो। बच्चा दिशा सही है, क्या है? वह मार्ग खुलेगा, लाभ होगा, आशीर्वाद है। 28 दिसंबर 2023 में चकाचक समाधान हो जाएगा, आशीर्वाद है। आपके बच्चे की शादी एवं सर्विस 28 दिसंबर से योग शुरू हो जाएगा। बस आप तैयारी करो विवाह की, आशीर्वाद। क्या करो? तैयारी करो, आशीर्वाद। इस मंत्र को नियम से जपते रहना, लेकिन जितने बार भी मिले हो उतनी बार आपकी पेशी अलग हो गई है। क्या हो गई है? चलिए, ये एक अच्छी बात है। एक बार में एक ही पेशी कर रहा हूं। इस मंत्र को देख लीजिए, इस मंत्र को नियम से करिएगा। ओम ह्रांग ह्रिंग, आगे गुरु जी समझा देंगे, ये कोड है। और देखिए, आप जब हर बार मिलते हैं तो प्रत्येक बार आपकी देश काल समय परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन होता है। कई भक्तों को हम कह देते हैं पेशी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अगर एक ही विषय को बार बार पूछते हैं तो उसमें हमें नई आवश्यकता होने पर भी पेशी लगानी पड़ती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक ही विषय को बार बार। अब जैसे दादा ने अलग पूछा, अभी क्या पूछा दादा ने? अलग पूछा, लेकिन दादा ने स्पष्ट कर दिया कि गुरुजी मैं आपसे 2 बार पहले मिल चुका हूँ। भले ही हमने दादा से कहा कि अब रुक जाओ, शेष है, इतना ही है, लेकिन दादा ने फिर आगामी लगाया, अपनी अर्जी लगाई, आ गया। अब लगभग दादा की सभी अर्जियां जो मेरे का धंधे का रहेगा ना, क्या करूं? तो आगामी जाओ दादा। आज से धंधा कर रहा हूँ, उसको करूं क्या नहीं करूं? आज से आपका आखिरी पॉइंट और रहेगा नहीं। काय का धंधा कर रहे हो? प्रिंटिंग प्रेस का धंधा। प्रिंटिंग का काम धंधा चकाचक चलेगा, आशीर्वाद। जाओ, इसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं।